नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ विकी, उसकी माँ और उसके पिता, उसके मामा और उसकी बहन यानी मामा की बेटी, वो सब हॉस्पिटल के उस रूम में थे जहाँ विकी की माँ एडमिट थी। वहाँ पे पहले तो वो बहुत रोती है, विकी की बहन, और फिर उसकी मौसी उसे शांत कराती है और उसके पापा बातों को शिफ्ट कर देते हैं शादी के ऊपर, विकी के। और इस सब में वो उस दोनों को एक साथ टीज करते हैं शादी को लेकर के, जिस पर वो दोनों ही बहस से बचने के लिए कमरे से बाहर चले जाते हैं और हंसते मुस्कुराते उन्हें इस तरह से जाते हुए देख पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं और सुकून में महसूस करते हैं। सोचते हैं कि अब जाकर अच्छा लगा, आखिरकार वो शांत हो गई। पर विकी की माँ अपने भाई की तरफ देख के कहती है, भैया क्या होगा अगर भाभी ने सच में ऐसा किया हो तो? ये तो बस ऊपर की बातें हैं कि शायद उन्होंने ऐसा किया, लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ तो क्या? तो आपका और बच्ची का क्या होगा? देखो, तुम इतना मत सोचो। अगर उसने ऐसा किया भी है तो भी इसकी परवाह किसको है। मैं बस वही करूँगा जो मुझे करना है, और तुम्हें भी वही करना चाहिए जो सही है। बात समझ आई? हाँ, मैं समझ गई। लेकिन भैया देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी चिंता है, पर 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 प्लीज़ मेरी चिंता मत करो। भैया वो दोनों एक दूसरे को गले लगाए होते हैं। वो अपनी बहन को शांत कराते हैं और अपने दोस्त के ओर देखते हैं। विक्रांत भी अपने दोस्त को देख एक राहत महसूस करते हैं और सोचते हैं आखिरकार इनकी बात हुई तो वो थोड़ा शांत और रिलीफ महसूस कर रही होगी। वो अपनी पत्नी के ओर देख मुस्कुराते हैं और अपने दोस्त को जैसे इशारा करते हुए कहते हो कि शायद सब ठीक हो जाए। और वो दोनों इसी तरह एक दूसरे को गले लगाए होते हैं। तभी विकी के पिता विक्रांत कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आता हूँ, तुम दोनों बातें करो। उन दोनों को कमरे में छोड़कर विकी के पिता चले जाते हैं और वो एक शानदार खाने की तलाश करते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकल जाते हैं। हॉस्पिटल के बाहर एक साइड में कैंटीन एरिया था, वो वहाँ जाते हैं। वहाँ पे जा कर के वो मिंट सैंडविच ऑर्डर करते हैं और याद करते हैं कि उनकी पत्नी को ये बहुत पसंद आया था, और अपने दोस्त के लिए टमाटो सैंडविच लेते हैं और अपने लिए ऑनियन सैंडविच। वो तीनों सैंडविच ले कर के अंदर आते हैं और वो दोनों को इस तरह हंसते मुस्कुराते बातें करते हुए बचपन की यादों में खोए हुए देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, देखो मैं तुम लोगों के लिए क्या लेकर आया हूँ। वो कहते हैं, क्या लेकर आए हो? जिस पर वो अपनी पत्नी को सबसे पहले सैंडविच निकाल के देते हैं और कहते हैं, ये तुम्हारा फेवरेट मिंट सैंडविच। और वो कहता है, मेरे लिए तब क्या लाए हो? वो तुरंत प्लास्टिक ओपन करते हुए देखते हैं, एक टमाटर है, एक ऑनियन है। वो तुरंत ऑनियन वाला ले लेते हैं। विकी के पिता कहते हैं, देखो वो मैंने अपने लिए लिया है, मुझे ऑनियन सैंडविच बहुत पसंद है। देखो मुझे प्याज खाना बहुत पसंद है, तुम्हें तो पता ही है कि मुझे प्याज के पकौड़े कितने अच्छे लगते थे। तुमने ये क्या मेरे लिए टमाटर वाला लिया है? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें पता नहीं है कि मैं टमाटर नहीं खाता? वो कहते हैं, इसलिए तो लिया है। और देखो
इतने साल हो गए, टमाटर खाना सीख लो। देखो मुझे टमाटर खाना बिल्कुल नहीं पसंद, और वो भी इस तरह का टमाटर तो बिल्कुल भी नहीं। टमाटर बिल्कुल नहीं पसंद, तुम्हें खा लो, मैं नहीं खा रहा। देखो मैं टमाटर के अलावा कुछ भी खा लूँगा, लेकिन मैं टमाटर नहीं खाऊँगा। वो कहता है क्यों नहीं खाओगे। उन दोनों की बहस चल रही होती है और वो उन दोनों को इस तरह से झगड़ते हुए देख हंसने लगती है, और उसे इस तरह से हंसते हुए देख उन दोनों के चेहरे में राहत की लकीर आ जाती है, और वो दोनों ही मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आधा आधा करते हैं। फिर वो कहते हैं ठीक है, आधा आधा करते हैं। आधा प्याज का सैंडविच विकी के पिता लेते हैं, और आधा उनके मामा लेते हैं विकी के, और आधा टमाटर वाला विकी के पिता, फिर आधा वो। इस तरह से वो लोग आधा आधा सैंडविच लेते हैं, और फिर वो दोनों पहले टमाटर का ख़त्म करते हैं, और उसके बाद फिर दोनों ही प्याज वाला खाते हैं और कहते हैं यमी, कितना टेस्टी है ये, मज़ा आ गया। हाय इसके टेस्ट में कितना, हाय क्रिस्पी, हाय बहुत अच्छा लग रहा है। फिर वो अपनी बहन की ओर देखते हैं विकी के मामा, और कहते हैं अच्छा तुम्हारा मिंट फ्लेवर वाला कैसा है। ये कहते हुए वो अपनी बहन की ओर झुकते हैं खाने के लिए। विकी के पिता तुरंत कहते हैं खबरदार जो उसके तरफ लपके तो तुम दोनों का डीएनए सेम होने का मतलब ये नहीं है। देखो हमारा डीएनए सेम नहीं है, मतलब जो भी हो तुम लोग एक ही ख़ानदान के हो, उसका ये मतलब नहीं कि तुम उसका सैंडविच खाओ। देखो मैं तो बस अपनी बहन का चखना चाहता हूँ सैंडविच कैसा लगता है। देखो ऐसे बकवास चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उसे खाना दो। तुमको अगर खाना है तो तुम अपने पैसे खर्च कर सकते हो, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, खर्च नहीं कर सकते क्या। देखो मैं कर सकता हूँ, मैंने कब कहा कि मैं पैसे खर्च नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या ज़रूरत है पैसे खर्च करने की। मेरी बहन मुझे एक बार तो चखा ही सकती है ना। खिलाओ ना प्लीज़। फिर विकी के पिता कहते हैं तुम्हारी आँखें तो। वो अब अपनी पत्नी का हाथ पकड़ अपने और घुमाते हैं और खुद खा लेते हैं। लास्ट बाइट रहता है वो, और वो कहता है तुम बदमाश। जिस पर विकी के पिता कहते हैं ये सच में बहुत टेस्टी है मेरी जान, तुम्हारे हाथ से खाने में तो मज़ा ही आ गया। फिर वो कहता है यहाँ रोमांस करने की ज़रूरत नहीं है मेरे सामने, लेकिन मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुमने जानबूझ के ऐसा किया ना। वो दोनों इस तरह से झगड़ रहे होते हैं, तभी विकी और विकी की बहन दोनों ही कमरे के बाहर खड़े होकर अपने पिता को दोनों ही देख रहे होते हैं, अपने अपने पिता को कि किस तरह से वो छोटे बच्चे की तरह झगड़ रहे हैं। और वो दोनों ही कमरे के अंदर एंट्री मारते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि हमें लोग बच्चा कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमसे बड़े बच्चे कोई और हैं। इसलिए अब तो लगता है कि सच में हम लोग कुछ ज़्यादा ही समझदार हो गए हैं। क्या कहा तुमने। देखिए पापा, मैं तो बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम दोनों अभी भी बच्चे हो, अकल के कच्चे हो, ज़्यादा मुंह मत चलाओ अपने बाप के सामने। बिल्कुल सही कहा मेरे दोस्त ने। वो दोनों एक तरफ आ जाते हैं और इधर वो दोनों भी एक तरफ रहते हैं भाई बहन, और कहते हैं अच्छा आप दोनों तो ऐसे झगड़ रहे थे कुत्ते बिल्ली की तरह, जैसे मानो कि क्या ना हो गया, एक सैंडविच के लिए इतना झगड़ा। जिस पर वो कहते हैं तुम्हें इससे क्या, हाँ आपके पास पैसे हैं ना, खरीद सकते हैं ना। हाँ तो पैसे होने से, खरीद लेने से इसका ये मतलब थोड़ी ना होता है कि हम लोग एक दूसरे से झगड़ नहीं सकते। देखो पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन ना एक पल नहीं खरीदा जा सकता है सुकून का। तुम बिल्कुल, मेरा दोस्त बिल्कुल सही कह रहा है। तुम्हारे पास चाहे कितने ही पैसे क्यों ना हो, तुम खुशी का एक पल नहीं खरीद सकते उससे, क्योंकि अगर तुम्हारे अपनों के साथ तुम खुश नहीं रहना जानते तो तुम्हारे पास उतने पैसों का क्या मतलब है। हम दोनों ही जानते हैं कि हमारे पास बहुत पैसे हैं, हम ऐसे सैंडविचेस 100 खरीद सकते हैं। अरे 100 नहीं यार, 1000 खरीद सकते हैं। अरे 1000 भी कम है,
हम लोग पूरी ज़िंदगी ऐसे सैंडविचेस खा सकते हैं, बिल्कुल, समझे? हम लोग ये कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम ये बेवकूफ़ी वाली हरकतें करें जस्ट बिकॉज़ कि हमारे पास पैसा है। फिर उस सब में उसकी माँ कहती है, दोनों बच्चों की तरफ देखते हुए कहती है, तुम दोनों एक बात याद रखना, मायने ये नहीं रखता कि तुम्हारे पास कितनी ताकत है, मायने ये रखता है कि तुम्हारे पास चाहे जितनी भी ताकत हो, तुम्हें बस अपनी ताकत का पता होना चाहिए। उसे यूज़ तब करना जब ज़रूरत हो। अगर यूज़ बेवजह ही करते रहे तो तुम्हारी ताकत सारी ख़त्म हो जाएगी और एक दिन आएगा जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए अपनी स्ट्रेंथ को ज़रूरत पड़ने पे इस्तेमाल करना। बेवजह हर जगह शो ऑफ करने से सिर्फ तुम दूसरों की नज़रों में आओगे और इससे तुम्हारा ही नुकसान होगा आखिर में, क्योंकि लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाने के लिए तुम्हारे आसपास मंडराने लगेंगे। इसमें कुछ अच्छे भी हो सकते हैं और कुछ बुरे भी, पर ज़्यादातर चांसेस है कि तुम्हारा सामना बुरे लोगों से ही होंगे। और जब बुरे लोग तुम्हारे आसपास और लालची लोग तुम्हारे आसपास घूमेंगे ना, तब तुम अकेले और घुटन भरी ज़िंदगी जीने पे मजबूर हो जाओगे और चाह कर भी तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस ज़िंदगी से बाहर नहीं निकल पाओगे। इसलिए तुम्हारे पिता और तुम्हारे मामा जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तुम्हारे पास चाहे कितना ही कुछ क्यों ना हो, तो वो तब तक सही नहीं है जब तक कि तुम उसका इस्तेमाल सही से करना ना जानो। समझ आई बात? हाँ, हम समझ गए। और इस्तेमाल ना करना भी सही नहीं है, क्योंकि अगर मशीन में का इस्तेमाल नहीं होगा तो उसमें जंग लग जाएगी। इसलिए ताकत है तो उसका इस्तेमाल करो, पैसा है तो ज़रूरतमंद की मदद करो। समझ आई बात? हाँ बिल्कुल। और ये आप पे भी निर्भर करता है, आप दोनों के लिए भी अप्लाई किया जाता है। हाँ बिल्कुल मेरी माँ। क्या कहा आपने भैया? अरे मैंने कहा बिल्कुल मेरी माँ, तुम मेरी माँ की तरह हो और माँ जो भी कहती है सब सही होता है। बस कीजिए, वो कहता है विकी उसी टाइम, वो मेरी माँ है और मेरी माँ जो कहती है वो सब सही है। वो आपकी माँ नहीं, आपकी बहन है। देखो बेटा, वो मेरी बहन है या मेरी माँ है, चाहे वो मेरे लिए जो भी है, वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, समझे? तुम्हारी माँ से पहले वो मेरी बहन थी और तुम्हारी बहन मेरे दोस्त की पत्नी से पहले भी वो मेरी बहन थी। हम लोग जन्म से भाई बहन हैं, ठीक है? तो तुम ये फालतू की बकवास ना मेरे से मत करना। समझ आई बात? अंडे भी नहीं होंगे तुम, तब से हमारा रिश्ता है। और हाँ, मैं तुम्हारी माँ को कभी छीन नहीं रहा जो तुम इतना एरोगेंट हो रहे हो। मैंने कब कहा कि आप मेरी माँ को छीन रहे हैं? मेरी माँ आपको मुझसे छीनने ही नहीं देगी, क्योंकि मेरी माँ इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करती है ना माँ? हाँ बिल्कुल, मैं अपने बेटे को सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। देख लिया? नहीं बिल्कुल नहीं। इस वक्त विकी के पिता कहते हैं बिल्कुल नहीं, इस वक्त तुम लोग सब गलत हो। मेरी पत्नी इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मुझे प्यार करती है ना मेरी जान? विकी की माँ कहती है आप गलत हो, हमारे बेटे को हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हम ना होते तो वो ना आता, और अगर हम नहीं होते तो तुम्हारी शादी नहीं होती। अच्छा, फिर वो सबके बीच में से विकी की बहन जाकर के अपनी मौसी को गले लगाती है और कहती, अगर मैं ना होती तो आप तीनों को कोई प्यार नहीं करता। क्या कहा तुमने? हाँ, मौसी सिर्फ मुझसे प्यार करती है। आप सब भूल रहे हैं कि मौसी को बेटा नहीं बेटी चाहिए थी, और
आपकी वजह से मौसा जी, मौसी को कभी बेटे के अलावा बेटी का सुख नहीं मिला, और आपकी वजह से मैं हुई पापा, और इस वजह से मेरी मौसी सबसे ज़्यादा मुझे प्यार करती है। तुम कहना क्या चाहती हो? विकी के पिता कहते हैं। वो कहती है, आपको नहीं पता क्या मौसा जी, आप तो अच्छे से जानते हैं कि भैया को मौसी प्यार तो करती हैं, लेकिन उन्हें बेटी चाहिए थी, पर आपने उन्हें बेटी लेने ही नहीं दिया। भैया के जन्म के बाद उन्होंने कितना चाहा था, लेकिन आपने मना कर दिया, ये कहकर कि आप नहीं चाहते कि मौसी को दोबारा से दर्द हो, और इसलिए आपने सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटी का आपने मेरे पापा को दे दिया था। और मेरे जन्म के बाद मौसी ने मुझसे कहा था कि वो मुझे अपनी बेटी की तरह पालेंगी। क्यों मौसी, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही मेरी बच्ची। देखा, गुड़िया ने हमेशा सही कहा है। मैं मौसी की प्यारी बच्ची हूँ, और आप लोग सब तीनों साइलेंटली यहाँ से बाहर जाइए, हम लेडीज़ को बात करनी है। तुमने क्या कहा था अभी? विकी कहता है। विकी की तरफ वो देखते हुए कहती है, भैया आप तो गलती से इस दुनिया में आ गए थे, जस्ट बिकॉज कि मौसी को लगा कि उनका बेटी होगी, पर आप तो लड़के निकल गए। पता है मौसी को कितना दुख होता है? इनकी मौसी की ज़िंदगी में चारों तरफ सिर्फ लड़के ही हैं, एक भी लड़की नहीं है जिनके साथ वो शॉपिंग जा सके, मज़े कर सके, घूम फिर सके, अपने दिल का हाल बयां कर सके, क्योंकि उनके इर्द गिर्द तो सिर्फ आदमी मंडराते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो कि हम लोग शॉपिंग नहीं जाते या माँ को शॉपिंग नहीं कराते? देखिए, लड़कियों के साथ जो मज़े आते हैं वो लड़कों के साथ मज़े नहीं आते। तुम कहना चाहती हो कि हम लोग मज़े करना नहीं जानते? बिल्कुल, आप लोगों को मज़े करना नहीं आता, और ये बात तो मैं अच्छे से जानती हूँ भैया, क्योंकि आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूँ भैया। लास्ट ईयर जब आप मेरे घर आए थे और हम लोग शॉपिंग पे गए थे, आप कैसे चारों तरफ सारे लड़कों को स्कैन किए कर रहे थे, मानो जैसे आपकी बहन को कोई उठा के ले जाएगा। देखो, वो तो मैं बस देख रहा था कि लड़के तुम्हें घूर रहे थे। हाँ, तो वो घूरेंगे ना, आखिर मैं इतनी सुंदर हूँ, लोग तो मुझे देखेंगे ही, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि आप प्रोटेक्टिव मोड में आ जाओ। आप नहीं रहते हो तब भी मैं अकेले शॉपिंग पे जाती हूँ ना, लेकिन आप मेरे साथ गए तो एंजॉय करने के बजाय मुझे प्रोटेक्ट करने पे तुले हुए रहे पूरा टाइम साइलेंटली। कोई मज़े नहीं, कोई मस्ती नहीं, कोई मजाक नहीं, ऐसे साथ चारों तरफ घूर रहे थे मानो जैसे कि पूरी दुनिया को खा जाएंगे आप। आपकी हरकतें देख करके ना मुझे लग रहा था कि मैं अपने भैया के साथ क्यों आई, काश मेरी बहन होती तो अच्छा होता। मज़े तो करती मैं, या फिर मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड्स के साथ आती तो अच्छा होता। बेस्टीज़ के साथ आने में और मज़ा आता, पर आपके साथ आना मतलब सर दर्द को बुलाना। कह रही हो कि मैं सर दर्द हूँ? नहीं, आप सर दर्द से भी बड़े सर दर्द हो। अच्छा, तुम विकी कहता है के पास कहने के लिए कुछ खास नहीं रहता था। वो कहते बोलिए कुछ बोलिए, आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है ना? देखो, तुम लड़कियों के से लड़ना मुझे पसंद नहीं, और वैसे भी यहाँ माँ है, माँ के सामने मौसी के सामने लड़ने में शर्म आती है आपको? पर मैं एक बात बता दूँ, मौसी को बुरा नहीं लगेगा अगर आप मौसी के सामने मुझसे लड़ेंगे तो, बल्कि मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं आपके बाल नोच पाऊँ तो। क्या तुम सच में मेरा बाल नोचना चाहती हो? हाँ बिल्कुल, देखा माँ कितनी जंगली है ये। आप ऐसी बेटी चाहते थे? देखिए मैं कितना अच्छा और शांत बच्चा हूँ, आपका लाडला बेटा। मेरे से ज़्यादा अच्छा कोई और हो ही नहीं सकता। बेटियाँ जंगली होती है। अच्छा, तो तुम कहाँ से अच्छे हो गए, मगरमच्छ कहीं के? अच्छा, मैं मगरमच्छ, तुम जंगली बंदरिया
उन दोनों की ऐसी बहस चल रही होती है और उसके माता पिता